ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। 1200 तो मतलब बांग्लादेशी या बंगाली मुसलमान आ चुके हैं। इनका प्रोपेगेंडा है पूरे यहाँ पे कब्जा करना है। जिस दिन ये अपनी पूरी तादाद में आ जाएंगे अपना रंग दिखा देंगे। हमारी बहन बेटियों को करते हैं तो यहाँ मस्जिद अगर इलीगल है तो यहाँ नहीं रहेगी, बात हो गई खत्म। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के मटियाला विधानसभा में है। बिंदापुर थाने के अंतर्गत ये पूरा क्षेत्र पड़ता है। आपको बता दें, यहाँ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा है। अक्सर आप नेशनल मीडिया में, इसके अलावा तमाम जगहों पर सुनते होंगे कि किस प्रकार लैंड जिहाद किया जाता है। उसी का एक ताज़ा उदाहरण हमें दिल्ली से भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको बता दें, मेरे पीछे आप दिखाएंगे जरा कैमरामैन, तो ये पूरी कॉलोनी बसी हुई है और इस पूरी कॉलोनी में डीडीए के माध्यम से, इसके अलावा अन्य एजेंसियों के माध्यम से कुछ प्लाट्स जो हैं 90 के दशक के आसपास लोगों को अलॉट किए गए थे, जिसमें महज 22 से 22.5 गज जो ज़मीन है उनको अलॉट की गई थी। अब यहाँ पर एक मामला सामने ये आ रहा है कि मस्जिद या मंदिर के लिए कोई जगह अलॉटमेंट विशेष तौर से नहीं की गई थी, लेकिन अचानक कुछ मामला सामने आ रहा है जिसमें एक प्लाट को खरीद कर मुस्लिम समुदाय के माध्यम से, हम कहें तो उसको मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। लोगों के ये भी आरोप हैं कि एक प्लाट के बाद ही 2-3 और प्लाट खरीदे गए और उन प्लाटों को अंदर ही अंदर मस्जिद के रूप में तब्दील किया जा रहा है और जिधर हिंदू आबादी अधिक रहती है उस और मस्जिद का दरवाज़ा खोला जा रहा है। ऐसा ही मामला आपने राजधानी दिल्ली के ब्रह्मपुरी में भी देखा था, जिसके बाद काफ़ी बवाल मचा था। आज भी स्थानीय स्तर के लोग, इसके अलावा तमाम संगठनों से जुड़े हुए लोग यहाँ पर मौके पर मौजूद है। भारी इनकी संख्या अभी मौजूद है। ज़रा लोगों से जुड़ते हैं, जानते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है और मस्जिद बनने से इनको दिक्कत क्या है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आनंद सिंह है। मैं हमें हिंदू फाउंडेशन गौरक्षा दल, हमारी सारी संगठित टीम है, अलग अलग टीमें हैं हम, और यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। ये मामला E31 है। यहाँ पे एक जो प्लॉट जैसे आपने कहा 22 गज मिला था जी, वो 22 गज पता नहीं कब मस्जिद बनी, अंदर ही अंदर कब उसमें मदरसा बना या क्या बना, जो बना। आज हमें पता लगता है कि उन्होंने आसपास के और 22 गज के 4 प्लॉट लिए जिन पे अंदर कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, जिन पे पूरी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। अब जब गेट खुलने की बारी आई, क्योंकि चारों तरफ ले लिया है, अब तो चारों तरफ से खुल गया वो, अब जब गेट खुलने की बारी आई तो सामने जो हिंदू आबादी है उनके आगे जब गेट खुला है आज, तो उन्हें पता चला है कि यार ये मस्जिद तो और बड़ी हो गई है। 4 प्लॉट ले लिया और हमारे घर के आगे गेट खोल दिया इन्होंने। 22 गज प्लाट दिए गए हैं, क्या इसमें रहने के लिए दिए गए थे, मस्जिद मंदिर बनाने के लिए? मस्जिद, ये रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, रेजिडेंशियल के लिए ही इशू करे गए थे। मस्जिद पहली तो बात है इलीगल है, पहली बात। चलो छोटा मोटा इन्होंने खोल लिया था, जो भी खोल लिया था। अब जो है 4 प्लॉट लेके और मस्जिद बड़ा करने के बाद गेट खोल दिया है हमारी गलियों में से, तो पहले ही मस्जिद इलीगल है। अब ये हमारे घरों के आगे जो ये गेट खोल रहे हैं, जुम्मे के दिन, अभी जब तक ये नहीं बना था 4 प्लॉट नहीं थे, कम से कम 1000 से 1500 लोग आते हैं यहाँ नमाज पढ़ने। इतने तो कॉलोनी में नहीं है। 22 गज के प्लाट में 22 गज के प्लाट में कितने लोग आ जाएंगे नमाज पढ़ने? रोडों पे नमाज पढ़ा जाता है और वो 1000-1500 आते कहाँ से हमें तो पता नहीं। इस इलाके के नहीं, ऑब्वियसली नहीं है। 1000 हम नहीं जानते, हम उठे बैठे बड़े यही हुए, वो 1000 लोग कहाँ से आ रहे पता नहीं है। अब हमें दिक्कत ये है कि चलो वो भी हम सह रहे थे अब तक, कोई बात नहीं। अब जब आप हमारे घर के आगे मस्जिद के दरवाजे खोल देंगे, हमने पीछे जो है ज्ञापन डाल के सुबह 3:30 बजे बेला में हनुमान चालीसा का स्पीकर चलाने के लिए कह रहा था। 2 दिन नहीं चल पाया, 2 दिन। तीसरे दिन प्रशासन ने कहा बंद कर दो, 2 दिन प्रशासन ने कहा बंद कर दो। आज हमारे घरों के आगे गेट खुल रहे हैं। कल को ये सुबह उठते उला उबर करेंगे तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तब तो प्रशासन नहीं आएगा। आज हम आए, चलो भीड़ हो गई, हमारा तो मुद्दा था, हम कोई लड़ने भिड़ने तो आए नहीं, हम अपना मुद्दा रखने आए हैं, ठीक है। हमें बोला जाए कि तुम धार्मिक भावना भड़का रहे हो। अरे यार, धार्मिक भावना अगर हम भड़का रहे होते तो तब नजर नहीं आया जब हिंदू बहुल क्षेत्र में बीचों बीच मस्जिद बन रहा था, तब तुम्हें पता नहीं था कि एक दिन ये फूटेगा। अभी आप लोगों ने क्या कंप्लेन प्रशासन को करी है, एमसीडी को करी थी? कंप्लेंट ऑलरेडी हो गई है, FIR हमने करा दी है। इलीगल डॉक्यूमेंटेशन हमने निकाल ली है, फर्द वगैरह जितनी भी हैं, जिसमें साफ है, क्लियर। 2000 से पहले यह मस्जिद थी भी नहीं, 2000 से मस्जिद थी ही नहीं, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। उससे पीछे तो आप छोड़ दीजिए कि प्लाट इलीगल है, 2000 से पहले मस्जिद ही नहीं थी। तो वो ज्ञापन वगैरह हमने दे दिया है। SHO साहब से FIR वगैरह लॉन्च करा दी थी हमने, उन्होंने कहा ठीक है आप लिखित में दे दीजिए। MCD को कंप्लेंट कर दी है। साथ में मीट की शॉप खुली हुई है कई, वो भी इलीगल है, उनका भी चालान कटवा रहे हैं। उनका ज्ञापन अब हम सारे लिख के, और आज 2 बजे का टाइम है हमारा, बिंदापुर थाने जाएंगे, ज्ञापन देंगे और ये मस्जिद यहाँ रहेगी नहीं, बात खत्म। चाहे हमें लीगली खुला चैलेंज खुला है जी,
Illegal है अब तो से नहीं रहेगी। अगर आज ये मस्जिद बनी हुई है, ये सिंपल सी बात है। आज के 4 पीढ़ियों बाद ये तो कहते हैं हमारे बाबा ने मस्जिद बना गया था, हमारे नबी की मस्जिद है ये तो। उसको क्या पता हो गया हमारे बच्चों की किसी आगे 2 टके के आदमी ने आके मस्जिद बनाई दिया, 22 गज में मस्जिद बनी थी है, इस पर लगा लेंगे शीशे पत्थर मोती लगा लेंगे, जब ये मस्जिद बन जाएगी। समझ रहे बात को। उसके बाद में आते हैं ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। इनका मस्जिद बनाने का व्यापार क्या है? हर कोई आदमी छोटे काम करते हैं, जैसे भाई ने बताया था छोटे काम करते हैं। कोई नाई का काम करता है, वो पंचर का काम करता है, कोई ये बिरयानी बेच रहा है। किसी भी एक के पास फसाई का एक लाइसेंस दिखा दो, हम आपके सामने झुकने के लिए राजी हैं। फसाई का लाइसेंस दिखा दो, फिर हम अपने तरीके से फिर अगर हम कैंसिल। मुद्दा लास्ट में ये है कि मस्जिद अगर इलीगल है तो यहाँ नहीं रहेगी, बात हो गई खत्म। उससे आगे पीछे कोई बात नहीं है, उससे आगे पीछे कोई बात नहीं। रहने की जगह है, जिसकी थी खरच सरकार चेक करे, प्रशासन चेक करे, किसकी थी, किसने किसको बेचा। मस्जिद यहाँ नहीं रहेगी, आप रेजिडेंशियल दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे फिर अब्दुल्ला को दे दीजिए, चाहे अकबर को दीजिए रेजिडेंशियल, हमें मतलब नहीं। मस्जिद नहीं रहेगी यहाँ, बात खत्म हो गई। आबादी यहाँ पर मुस्लिम 0.1% भी नहीं है। 1800 हो चुके हैं अब। 1800 टोटल है इस टाइम। जय श्री राम, जय गौ माता। मैं सन 2001 से लेके 5 तक की बात बता रहा हूँ। यहाँ पर गिनती के 5 से 10 मुसलमानों के घर थे, जो कि आज की डेट में यहाँ पे 1800 प्लस वोटिंग है मुसलमानों की। ये सारे कहाँ से आए? ये क्या करते हैं, इन्होंने एक ग्रुप बना रखा है जिसमें 3-3, 4-4 जने लोग फंडिंग मिला के एक प्लॉट खरीदते, फिर उसको मस्जिद में इंक्लूड कर देते, फिर एक प्लॉट खरीदते, फिर उसको मस्जिद में इंक्लूड कर देते। ये पूरा गठबंधन है इनका, किसी एक बंदे का काम नहीं है। इन्होंने ग्रुप बना रखा है और काफी संख्या में यहाँ बाहर से भी लोग आते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये, कम से कम यहाँ पर ना करके 1200 तो बांग्लादेशी या बंगाली मुसलमान आ चुके हैं, जो कि पिछले 5 साल के अंदर आए। और मैं आपको एक के कैसे कह सकते हो विद आपको दिखा देता हूँ, चल के आइए। पूरा उन्होंने किराए पे ले रखा है, 10-10 गज के कमरे में रह रहे हैं, एक फ्लोर पे 4 कमरे बना रखे हैं 22 गज की झुग्गी में। ये कैसे बन जाएंगे? पॉसिबल ही कैसे है? यहाँ पर एक बंगाली नहीं था यहाँ पे, लेकिन आज की डेट में कम से कम यहाँ 600-700 बंगाली मुसलमान है इस समय पे, ठीक है। जिहाद की ओर इशारा कर हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ावा कर रहे हैं, दिमाग है फैल रहे हैं दिमाग की तरह। और क्या, इसमें कोई नई चीज है ही नहीं। इनका सबको पूरे ऑल ओवर इंडिया को पता है इनका मोटिव क्या है। ये धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं, जिस दिन ये अपनी पूरी तादाद में आ जाएंगे, ये अपना रंग दिखा देंगे। सब एक जैसा है, कोई इसमें कोई अलग नहीं है। मस्जिद का गेट खोला है, कल घर में आ जाएंगे, जाहिर सी बात है। कल मैं तिलक लगा के निकल भी नहीं सकता, कल कुछ भी काट के हमारे यहाँ डाल जाएंगे। तो एक बड़ा डेमोग्राफी कहीं ना कहीं यहाँ पे चेंज नहीं। एक और बात बताता हूँ आपको। आज से हमारी टीम के द्वारा, हमारे हिंदू भाइयों द्वारा जो निर्णय लिया गया है, कोई भी हिंदू भाई किसी मुसलमान को प्लाट बेचता मिल गया, हम दूसरे को नहीं मार सकते, अपने को जरूर मारेंगे, चाहे हमको जेल हो जाए। नहीं, अभी तक तो हमको नहीं पता, जो हो गया पुराना गया सो गया। पर आगे से, आज की डेट से किसी हिंदू भाई ने किसी भी मुसलमान को प्लाट बेचा, हम तो मारेंगे। चाहे फिर हम सरकार से एक उम्मीद करेंगे, हमको फांसी की सजा सुनाओ, फांसी की सजा सुनाओ। हाथ में लेने के लिए तैयार है, बिल्कुल राजी है जी, कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसी जिंदगी क्या जीने जो हमारे बच्चे आगे गुलाम बने, हमारी बहन बेटियों को करते हैं तंग। यहाँ बिल्कुल सामने की बताता हूँ, वेल्डिंग वाला एक बनिया की लुगाई को पटाखा लेके भाग गया, वो आज बनिया हाथ में सड़ता बैठता है। एक की बेटी के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उसको लेके गए रोड पर, लड़की को पीट रहे हैं। है किसकी बस की, रोक लो। इस तरह की चीजें लगातार बिल्कुल हो रही है सामने, ठीक है। इस क्षेत्र में नहीं, आसपास के क्षेत्रों में हो रही है। बहन बेटियों के सामने नजर डालते हैं, क्यों डालते हैं? अगर हिंदू किसी बेटी में नजर डालते तो कहते वो शर्माएगा एक बारी कि मेरा मन गंदा है। इनका तो काम है, व्यापार है, पैसे मिल रहे हैं, लिखा हुआ इनमें तो। पर अगली बार लोग क्या पीछे हटने वाले हैं या पूरी मस्जिद टूटेगी तभी उसके बाद? नहीं, हम जी पीछे नहीं हटेंगे, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। जैसा कि भाइयों ने बताया था कि मस्जिद अलाउड ही नहीं है इस जगह पे, तो मस्जिद है क्यों? सीधी सी बात ये कि मस्जिद हटनी चाहिए, ठीक है। ये क्या करते हैं, यहाँ पे 22 गज लोगों को अलाउड था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, वहाँ पे अपना 22 गज लिया, ठीक है। बहुत कम तादाद में थे उस टाइम, ये इन्होंने 22 गज लिया, फिर वो एक एक करके यहाँ फैलते रहे। तो जहाँ वहाँ हिंदू रहते थे ना, वो हिंदू सोचा यार मैं इनके बीच में क्या करूँगा, उनको डर लगने लग गया, तो वो वहाँ से प्लान करने लग गए। वो लोग वहाँ से जाने लग गए डर के मारे कि यार ये मीट वीट खाते हैं, ये गंद काटते हैं, वो लोग कैसे रह पाएंगे। कोई ब्राह्मण रहता है, कोई क्षत्रिय रहता है, अलग अलग किस्म के यहाँ पे लोग रहते थे। वो वहाँ से भागने लग गए इनके चक्कर में। और फिर क्या करते थे, वो जमीन किसी हिंदू को नहीं बेचते थे, क्योंकि मुसलमान उनको 2 से 3 लाख रुपए ऊपर देके जमीन उनसे ले लिया करता था, ठीक है। ये रेट क्या जमीन है, उससे अधिक रेट की जमीन दिए जाते हैं, उनसे अधिक रेट देके जमीन हिंदुओं से ले लेते थे ये। और क्या करते थे ये लोग, और एक इन्होंने प्लॉट ऐसा लिया जिसके पीछे तक ये लोग मस्जिद प्रॉपर बना सके। और एक बात ये सोचने वाली बात है, हम अगर किसी मंदिर के बारे में सोचते हैं, हमें कई साल बीत जाते हैं एक मंदिर बनाने में, इनको मस्जिद के लिए कहाँ से फंड आ रहा है, इनको ऐसा कैसा फंड आ रहा है जो मस्जिद के लिए जमीन पे जो मतलब 6 प्लॉट एकदम से। और
एमसीडी को हमने बोला तो एमसीडी ने बोला हमें इस चीज की जानकारी नहीं थी। और पूरी मस्जिद बन गई है, एमसीडी को पता नहीं है। अंदर ही अंदर पूरी मस्जिद बन गई, तैयार हो गई। जब गेट खुलने की बारी है तब पीछे के लोगों को पता चला कि ऐसा ऐसा। इनका प्रोपेगेंडा ये था क्योंकि आगे के साइड, फ्रंट साइड इन्होंने सारे हिंदू भगा चुके हैं, क्योंकि सारे हिंदू प्लान कर चुके हैं इनके चक्कर में। पीछे वाला जब गेट खुला तो पीछे जो हिंदू है इनका इरादा वही था कि अब यहाँ के हिंदू को प्लान करवाना है, क्योंकि पूरा इनको मंदिर, मदरसे, वो मस्जिद, मदरसे सब यही खोलना था इनको। इनका प्रोपेगेंडा है पूरे यहाँ पे कब्जा करना। इलाके में मंदिर है या नहीं है? इस इलाके में मंदिर एक होगा या दो होगा, वो भी बहुत काफी छोटे। 22 गज में मंदिर है, 22 गज में मंदिर है और सिर्फ एक मंदिर है। 22 गज में मंदिर है जो बना हुआ है वो भी बिना लैंडर के बना हुआ है, सिर्फ नॉर्मल सा छोटा सा मंदिर है, उसमें कोई ये नहीं है। वो भी प्लॉट में नहीं है, वो भी गवर्नमेंट जगह पे है, खाली जगह इलाका पड़ जाता है। ये सहयोग विहार पड़ जाता है। इसमें 6 ब्लॉक है टोटल, ABCDEF ब्लॉक तक है इसमें, और टोटल यहाँ पर कुल संख्या 4500 के आसपास है। लेकिन ये बढ़ती आबादी को देखकर थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि ये मिनी पाकिस्तान बनने की घोषित है यहाँ पे। एक और बात, एक नाई क्या ले सकता है 25 लाख का प्लाट? 2 साल में एक नाई 25 लाख का प्लाट ले सकता है? या एक बिरयानी बेचने वाला 2 साल में 25 लाख से 30 लाख का प्लाट ले सकता है? नहीं ले सकता। हम काम करते हैं, तो बाहर के लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। बिल्कुल 100% होती है। अब कहीं ना कहीं से तो फंड आ रहा है हमारे को, तो आज हमारे को फंड आएगा, 1 महीने में प्लॉट लेके दिखा देंगे। अगर यहाँ से नहीं लिया जाएगा तो वो 1 महीने में प्लॉट ले लेंगे। अगर ये सिंपल सी बात है, अगर ये ऐसे ही रहे तो भैया हमारी टीम द्वारा या हमारे द्वारा सुअर का मीट खाना और सुअर सामने काटना कोई गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। हिंदू है, सनातनी है, करेंगे। अगर धर्म बचाने के लिए ये करना पड़ा तो कोई गलत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, करेंगे, 100% करेंगे। और मैं आपको दिखा दूं इधर तस्वीर, आप देखेंगे स्थानीय लोग जो इसका पूरा नक्शा है वो यहाँ पर निकाल रहे हैं और किसी तरीके से चीज़ों को वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या यहाँ पर वास्तव में मस्जिद बनना अलाउ है, नहीं है। अपने स्तर पर लोग इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? यही स्थानीय रहते हैं? हाँ जी, लोकल है। नक्शे में क्या देख रहे हैं आप? नक्शे में कि भाई कौन कौन सा प्लॉट किसने बेच रखा है, बस। अच्छा, किसने किसको बेचा ये देख रहे हैं। और कुछ नहीं देखना। तो इसमें कहीं मस्जिद, मंदिर इस तरह का अलाउमेंट है क्या? नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। नहीं है, कोई अलाउटमेंट नहीं कब का नक्शा आप लोग देख रहे हैं? है। ये 90 का है। सन 90 का नक्शा है। ये काम तुमने आज आप लोगों को जरूरत पड़ गई निकालने की। हाँ जी, हाँ जी। देखिए ये पूरा मसला था और मैं आपको अंदर भी लेकर चलूंगा जिस जगह पर मस्जिद का निर्माण हो रहा है, वहाँ से भी लोगों का फीडबैक जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार किस तरह की स्थिति है, अंदर किस तरह की तस्वीर है। इस वक्त मौके पर जो है पुलिस प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं, उनको भी यहाँ पर तैनात कर दिया गया है क्योंकि इलाके का माहौल गर्म होने की संभावना है। आपको बता दें इससे पहले भी राजधानी दिल्ली के ब्रह्मपुरी में, इसके अलावा दिल्ली के तमाम हिस्सों में इसी तरह की घटना सामने आई थी, जब अचानक एक प्लाट का निर्माण मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो इस तरह की जो चीज़ें लगातार आ रही हैं, लैंड जिहाद, इस तरह के जो शब्द निकल कर आते हैं, ये तमाम उस तरह चीज़ों पर इशारा करते हैं जिससे कहीं ना कहीं बहुसंख्यक आबादी को एक खतरा महसूस होता हुआ कई बार नजर आता है। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी अजय के साथ। धन्यवाद।